नमस्कार, मैं हूं विमलेश कुमार और आप देख रहे हैं नंबर वन भारत। साथियों, आज के इस वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं, जो बताने के लिए जा रहे हैं, वह बिहार के प्यार मोहब्बत वाले माननीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी और जदयू के नीरज कुमार बबलू, ये दोनों जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, और ये नीरज कुमार बबलू जी क्या कहने जा रहे हैं, इसको जो है आप लोगों को मैं बताने के लिए, आप लोगों के सामने जो है इनकी बातों को रखने के लिए जा रहा हूं। देखिए, प्यार मोहब्बत वाले बाबा और बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री जो कि राजद कोटे से हैं, उन्होंने देखिए मंदिर पर जो है सवाल उठाने का काम किया है। अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, भव्यमान राम मंदिर, उसको लेकर के जो है सवालिया निशान खड़ा किया है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर। कह रहे हैं मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का है। मंदिर का जो रास्ता है ये मानसिक गुलामी की ओर हम सभी देशवासियों को ले जाने का काम कर रहा है। यानी मंदिर के विरोध में प्रोफेसर चंद्रशेखर जी बोल रहे हैं। देखिए चंद्रशेखर जी क्या कुछ कह रहे हैं, डिटेल्स में मैं आप लोगों को बता दूं। इनका कहना है कि शिक्षा मंत्री, इनका कहना है, क्या कहना है देखिए, कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा है कि मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता है, स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। उन्होंने इस विचारधारा के विरोधियों को खबरदार करते हुए कहा कि अब एकलव्य का बेटा अंगूठा दान नहीं करेगा, अब वह जवाब देगा। अंगूठा दान नहीं करेगा, क्या करेगा? जवाब देगा। उन्होंने यह बात डेहरी में आयोजित सावित्रीबाई फुले जयंती समारोह में सोमवार को कही है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि शहीद जगदेव प्रसाद का बेटा अब आहुति देगा नहीं बल्कि लेगा। उन्होंने कहा कि अगर जुर्रत की गई तो 90% बहुजन समाज के पसीने से ऐसा समुद्र खड़ा होगा कि 7 समुद्र पार नजर आओगे। किनको कहा गया है? अब आप लोग सोच सकते हैं, बीजेपी वालों को कहा गया है, क्योंकि ये अक्सर जो है जब तक बीजेपी का विरोध नहीं करते हैं तब तक इनका पेट नहीं भरता है, इनको पार्टी में महत्व भी नहीं दिया जाता है। इसीलिए और ये अनर्गल बयानबाजी तो करते ही रहते हैं। अब बताइए कि क्या मंदिर का रास्ता जो है मानसिक गुलामी का रास्ता है? क्या मंदिर और स्कूल दोनों अनिवार्य नहीं है? क्या दुनिया में सब कुछ वैसे ही चल रहा है? क्या इस दुनिया में क्या भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है? अगर ईश्वर नहीं है तो इतने लोग पूजा पाठ क्यों करते हैं? क्या प्रोफेसर चंद्रशेखर जी पूजा नहीं करते हैं? तो फिर मंदिर दिखावा के लिए मंदिर क्यों जाते हैं? कभी मंदिर क्यों जाते हैं? ये प्रोफेसर चंद्रशेखर जी हिंदू के नाम पे एक कलंक है। पता नहीं कैसे राजद ने इसको शिक्षा मंत्री बना दिया है। अब बताइए आप ही लोग कि मंदिर पे इस तरह का बयानबाजी करना चाहिए इनको? क्या मंदिर जो है और विद्यालय दोनों जरूरी नहीं है? मंदिर और विद्यालय दोनों जरूरी है, डॉक्टर और ईश्वर दोनों जरूरी है।
लेकिन उनको समझ में कहां आ रहा है। देखिए इन्होंने किस तरह से कैसे कैसे बयानबाजी जो है राजनीति के चक्कर में आकर के ये कर रहे हैं। वैसे भी अब ये जीतने उतने वाले हैं नहीं, इनसे कुछ होने वाला भी नहीं है। एक तो शिक्षा विभाग इनको संभल नहीं रहा है, जो इनके द्वारा किया जा सकता है वह तो ये कर नहीं रहे हैं, और आप अपने कार्य से जो है भाग रहे हैं और अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। तो जिस तरह से प्रोफेसर चंद्रशेखर ने मंदिर के ऊपर जो है कटाक्ष किया है, उसमें देखिए जदयू के नीरज कुमार जो है, जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, इन्होंने शिक्षा मंत्री के बयान पर किस तरह का पलटवार किया है, जबकि ये दोनों ही राजद और जदयू दोनों ही गठबंधन के हिस्से हैं, और दोनों के बयान में जो है देखिए कितना अंतर है। नीरज कुमार बबलू जी क्या कह रहे हैं, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना जरूरी। नीरज कुमार कह रहे हैं कि धार्मिक ग्रंथ को जो है पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर आप धार्मिक ग्रंथ को नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते हैं, तो बिल्कुल जो है प्रोफेसर चंद्रशेखर के जैसा जो है बयानबाजी आप लोग कर सकते हैं। इसीलिए पढ़िए, समझिए और जानिए सच्चाई क्या है। अब नीरज कुमार बबलू का जो बयान है उसको मैं डिटेल्स में आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं, बताने का प्रयास करता हूं। देखिए कहा जा रहा है कि जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है। क्या पलटवार? देखिए एक ही गठबंधन में है ये दोनों, और ये पलटवार करते हुए शिक्षा मंत्री जी के बयान पर कह रहे हैं कि उनके लिए, उनके टीआरपी के लिए और जीवन के दोहरे चरित्र के लिए महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के द्वारा कि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान पर यह पलटवार करते हुए कहा कि कौन क्या बयान दे रहे हैं, उनके लिए, उनके टीआरपी के लिए और जीवन के दोहरे चरित्र के लिए महत्वपूर्ण है। यानी वो टीआरपी लेने के लिए और उनका जो समझ है वे सिर्फ अपने उस समझ के आधार पे जो है ये बातें बोल रहे हैं, और उनका ये दोहरा चरित्र है, ये भी कह रहे हैं ये दोहरा चरित्र है शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का, और ये मधेपुरा को भी कलंकित करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज्ञान होने के लिए लोगों को धार्मिक ग्रंथों के प्रति सम्मान का भाव रखने की जरूरत है। सुन लो बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, आपका ही घटक दल जो है, आपका ही गठबंधन के लोग, उसमें भी जदयू के मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार बबलू, क्या कुछ आपको कह रहे हैं। आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ज्ञान होने के लिए लोगों को धार्मिक ग्रंथों के प्रति सम्मान का भाव रखने की जरूरत है, और उन्होंने कहा कि यदि ज्ञान ही नहीं रहेगा तो धार्मिक ग्रंथ कैसे पढ़ेगा। अगर आपके पास ज्ञान ही नहीं है तो धार्मिक ग्रंथ कैसे पढ़िएगा। चंद्रशेखर बाबू, आपके तो गांड में दम किए हुए हैं शिक्षा मंत्री जी के पाठक के द्वारा आपको कौन कौन सा इंजेक्शन दिया जा रहा है पता है आपको। शिक्षा विभाग आपसे समझ रहा है, मंदिर पे बयानबाजी कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनना था और वह बन चुका है, और आपके इस तरह के बयानबाजी से कुछ होने वाला नहीं है। आपके जैसे लाखों आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन मंदिर का कुछ नहीं होने वाला है। मंदिर बन चुका है और ये ऐतिहासिक मंदिर है, और इस मंदिर से हमारे देश का जो है राजस्व में काफी बढ़ोतरी होगी। हमारे देश में जान रहे हो कि कितने लोग पर्यटन के लिए आएंगे, कुछ समझ में आता है, कुछ बोलने लगते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से गठबंधन के लोग ही
मुख्य गठबंधन जो है आरजेडी और जेडीयू का, इसमें खुद जो है राम मंदिर को लेकर के जो है सामंजस्य नहीं है। ये लोग एक दूसरे पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं। तो क्या होगा बिहार का, क्या होगा देश का? ऐसे ऐसे लोग अगर, ऐसे ऐसे प्यार मोहब्बत वाले बाबा अगर हमारे बिहार में रहेंगे तो क्या हाल होगा? इनको अगर बात ही करनी थी तो डोमिसाइल पे बात करनी चाहिए। बिहार की जनता नीतीश कुमार, आरजेडी को, तेजस्वी यादव को, जहां तक प्रोफेसर चंद्रशेखर की बात है, इनको कौन मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार को बनाया, तेजस्वी यादव को कौन उप मुख्यमंत्री बनाया, प्रोफेसर चंद्रशेखर को कौन शिक्षा मंत्री बनाया? ये बिहार की जनता ने बनाया है। और आप किसको नौकरी दे रहे हो? बिहार के बाहर वालों के लिए। क्या बिहार के बाहर वाले से आपने जो है वोट लेकर के शिक्षा मंत्री बना है, मुख्यमंत्री बना है, उप मुख्यमंत्री बना है? बुद्धू बनाने का काम कर रहे हो। ये नहीं चलेगा। और आज न कल, और समझ लो 25 में जो है उखड़ जाओगे। खेल सिखाते हो, मंदिर पे बयानबाजी कर रहे हो। यहां बिहार का क्या हाल है, बिहार बेरोजगारी का समझ में आता नहीं है। कुछ से कुछ बकते रहते हो। अगर बात ही तुमको करनी थी तो बात करते ना, बात करते डोमिसाइल पे। आज यूपी वालों के कारण, झारखंड वालों के कारण, दूसरे राज्यों के कारण जो है हमारे बिहार के जो है मेधावी छात्र जो है वह रोड पे जो है दर दर भटक रहे हैं। क्यों? बिहार की अगर जनता आपको, बिहार सरकार बनाई है, बिहार की जनता अगर आपको अपने मताधिकार का प्रयोग करके आपको उस ऊंचाई पे, उस कुर्सी पे बैठाई है, आप बिहार की जनता के बारे में सोचे। याद रखना, यही बिहार की जनता आपको उखाड़ के फेंक देगी। नहीं तो अगर बात करनी है, सबसे पहले डोमिसाइल पे बात करो, जो अभी हो रहा है उसके बारे में बात करो। तो साथियों, आप लोगों की प्रोफेसर चंद्रशेखर और नीरज कुमार बबलू जी जो है जदयू और आरजेडी के, इन लोगों ने क्या कुछ एक दूसरे के बारे में कहा है, और क्या चंद्रशेखर जी को मंदिर के बारे में इस तरह का बयान देना चाहिए? हम ये नहीं कह रहे कि स्कूल जो है नहीं होना चाहिए, स्कूल होना ही चाहिए, लेकिन मंदिर क्यों नहीं होगा? हम लोगों का आस्था का केंद्र है, क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं ऐतिहासिक स्थल होना चाहिए? तो इस पे आप लोगों की, आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी अपनी राय जरूर दें। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जो है जानकारी जो है पहुंच पाए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।